जय हिंद साथियों। आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगली कड़ी में हम चर्चा करें। इस क्लास में हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर, जहां से अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन आया करते हैं, विशेषकर लोअर सबऑर्डिनेट उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश स्पेशल और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, ये दरोगा, एसआई, इनमें विशेषकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यटन से। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन की। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश पर्यटन में 1956 में सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, 1956 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 1956 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। आगे देखिए, 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई और आगे 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। यानी 1956 में पर्यटन विभाग, 1972 में पर्यटन निदेशालय और 1974 में पर्यटन विकास निगम, इन तीन बड़े प्रतिष्ठानों की स्थापना उत्तर प्रदेश में पर्यटन को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार द्वारा की गई। आगे देखिए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन में किन किन जिलों का कितना बड़ा योगदान है। देखिए मित्रों, आगरा, सबसे पहले हम आगरा की चर्चा करते हैं। पर्यटन की बात आती है, क्यों? क्योंकि जो विश्व का सबसे बड़ा एक वैश्विक धरोहर है वो है ताजमहल, और वह कहाँ स्थित है? आगरा में। तो पर्यटन की चर्चा करते हैं, सबसे पहले वैश्विक धरोहर की चर्चा हो जाती है, तो आगरा की से चर्चा करेंगे। आगरा में ताजमहल, जहांगीरी महल, अकबरी महल, एतमादुद्दौला का मकबरा और बाबर द्वारा बनवाया गया रामबाग और आगरा महोत्सव, इतनी चर्चा की जाती है विशेषकर आगरा से। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा, वो जहांगीरी महल, अकबरी महल, एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक। और इसी में एक अकबर द्वारा बनवाया गया किला भी है, वो आगरा में है, यमुना नदी के तट पे बना हुआ है। आगे चल चर्चा करते हैं फतेहपुर सीकरी। मुगलों ने कुछ टाइम के लिए वहां पे अपनी राजधानी बनाई थी। वहां पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, पंचमहल और उसके बाद बुलंद दरवाजा, सिकंदरा अकबर का वहां पे वो है मजार कह लीजिए उसको, या उसको मकबरा कह लीजिए, अकबर का, सिकंदरा में स्थित है। और आगे हम चर्चा करते हैं लखनऊ। देखिए मित्रों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यद्यपि मध्यकाल में लखनऊ विशेष इमारतों का बहुत बड़ा उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक काल में कुछ इमारतें वहां बनी और अभी हाल में वहां पे अंबेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, इमामबाड़ा और ऐसे तमाम जो है भूल भुलैया, रेजिडेंसी, तमाम चीजें वहां पे है लखनऊ में। और अभी वहां पे जो है क्या कहते हैं, इंदिरा प्लेनेटेरियम है, राजकीय संग्रहालय है, ये सब चीजें लखनऊ में स्थित हैं। इनमें सबसे जो चर्चित है जनेश्वर मिश्र पार्क और अंबेडकर पार्क, ये दो विशेषकर चर्चित हैं। अब चर्चा करते हैं गोरखनाथ मंदिर की। गोरखपुर चौरी चौरा शहीद स्थल और गीता प्रेस, उसके बाद वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये गोरखपुर में है, नाथ नगरी के नाम से चर्चित गोरखपुर यहाँ पे। और अभी तो विशेषकर इस समय तो विशेष चर्चा में है गोरखपुर, क्योंकि वहां से योगी आदित्यनाथ जी, भारत के उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है, वहीं से विशेष रूप से बिलोंग करते हैं। देखिए हम आगे चर्चा करते हैं महोबा की। चंदेलों की राजधानी थी महोबा, और यहाँ पे मदन सागर झील, कीर्ति सागर झील और विनय सागर झील, देखिए इस पर आप फोकस करेंगे। मदन सागर झील, कीर्ति सागर झील और विनय सागर झील, ये महोबा में है। देखिए आगे हम चर्चा करते हैं, वो है झांसी। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का किला, जो सबसे चर्चित है, देखने योग्य है, आप समय निकालिए और वहां पहुंचिए। चुनार मिर्जापुर में स्थित है। यहां से लाल बलुआ पत्थर सम्राट अशोक ने खुदवाकर भारत के विभिन्न कोने कोने में खड़ा करवाया था। वो पत्थर कहां से ले जाया गया था? चुनार से। देखिए आगे चर्चा करते हैं जौनपुर की। जौनपुर को पूर्व का सिराज, अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, लाल दरवाजा, चौकिया धाम, शक्तिपीठ, ये जो विशेषकर चर्चा हमने यहाँ से की। कहाँ से? ये आपकी पर्यटन विभाग की बात हो गई। थोड़ा सा धार्मिक स्थल की भी हम चर्चा कर लें कम समय में।
देखिए मित्रों, धार्मिक स्थल का अगर नाम आते ही बनारस का विशेष नाम याद आता है। बनारस बरुड़ा और अस्सी नदियों के तट पर काशी नगरी के नाम से चर्चित और विशेषकर घाटों के लिए चर्चित बनारस है। और वर्तमान में आपके निवर्तमान प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए विशेष रूप से काशी की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है और यहाँ से प्रश्न भी आना बहुत आवश्यक है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं से आगे देखिए, अयोध्या हॉट स्पॉट रहा है इस समय राम जन्मभूमि के रूप में। अभी तो वहाँ मंदिर भी बन चुकी है और कभी टपकने का भी मामला बड़ा जोर शोर से पकड़ा हुआ था कि अयोध्या के मंदिर का मंडप टपक रहा है। तो कहीं न कहीं से क्वेश्चन अगर टपक रहा है तो क्वेश्चन टपकेगा, इस पर ध्यान आप देंगे। आगे जो है मिर्जापुर में विंध्यवासिनी दुर्गा का जो है मंदिर और वहाँ और तमाम तरह के और जो है पर्यटन स्थल, बहुत धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल मिर्जापुर में काफी चर्चित में है। प्रयागराज की चर्चा हो जाए तो देखिए, प्रयागराज में मित्रों सबसे बड़ा जो है वो धार्मिक स्थल तीर्थराज प्रयागराज उसको कहा जाता है। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, वहाँ गंगा यमुना की जो संगम नगरी है, वहाँ पे पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल दोनों अपने आप में बहुत ही डेवलपमेंट है। चलिए मथुरा की चर्चा करते हैं। कन्हैया की नगरी मथुरा, वहां पे तो बरसाना, वृंदावन, ढेर सारी मंदिरें और बहुत ढेर सारा जो है पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है। कहीं न कहीं से आगे चर्चा करते हैं सारनाथ की। देखिए ये बौद्ध स्थल सारनाथ, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के तट, देखिए मंदाकिनी नदी के तट पे यहाँ पे जो चित्रकूट जो है सत्य सुइया धाम के लिए चर्चित है और वहाँ पे कामदगिरी पर्वत है, तमाम तरह के छोटे बड़े मंदिर और जो है धार्मिक स्थल है चित्रकूट पे। सीतापुर में नैमिषारण्य धाम है और दधीच आश्रम भी सीतापुर में स्थित है। इस बात को आप बखूबी नोट करिएगा, इसको देखिएगा। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में यूनेस्को में शामिल 3 जो है बड़े इमारत है, हम इसकी भी चर्चा कर ले। देखिए नंबर 1 पे जो आगरा का किला, 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल कर लिया था, आगरा का किला। आगे हम चर्चा करते हैं 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, और 1986 में फतेहपुर सीकरी को। देखिए उत्तर प्रदेश की 3 इमारतों को, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, ये 3 इमारतें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस बात को आप पॉइंटेड करिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम की चर्चा हो जाए। देखिए मित्रों, प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी कहा जाता है। आगे मलिहाबाद को नवाबों, आमों का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, गोरखपुर को नाथनगर, गोरखधाम, गीता प्रेस नगर कहा जाता है। कानपुर को जो है चर्म नगर, उद्योग नगर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे गाजियाबाद को लघु दिल्ली, उद्योग नगरी, मेरठ को क्रांति नगरी, कैची नगरी, कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, और गाजीपुर को काशी की बहन, रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर, और आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी, अलीगढ़ को ताला नगरी, और इसी स्टेप में बरेली को झुमका नगरी एवं बांस नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, बनारस को विश्वनाथ नगरी और मुक्ति नगर, घाटों का नगर कहा जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज और भारत का सिराज, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। देखिए ये कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर हैं जिनके उपनाम की भी हमने थोड़ा सा चर्चा कर ली। देखिए आगे अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल साक्षरता दर 67.7% है। 67.7% राज्य की कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3%, महिला साक्षरता दर 57.2%। देश में साक्षरता क्रम 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये बड़ी ही बहुत शर्मनाक बात है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 80.12 और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती 46.74% है। देखिए मित्रों, आगे की क्लास में हम और चर्चा करेंगे। देखिए इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद साथियों।